हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आ गया हूं, जो कि आपको हिंदी का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 80 to 90% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के, वहां पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मटेरियल्स आपको एग्ज़ाम के लिए दी जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ। सूरदास का जन्म हुआ सन 1478 पे। एंड दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उनके गुरु का क्या नाम था। सूर्यदास का जो गुरु था उनका गुरु का क्या नाम था। उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। उनकी मृत्यु सन 1583 पारसोली में हुई। दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है उनके काव्य की भाषा क्या थी। उनके काव्य की भाषा थी ब्रज। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उनके काव्य में किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है। उत्तर देखिए वात्सल्य और श्रृंगार। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। उत्तर सूरसागर। देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। उद्धव कृष्णा का कौन सा संदेश लेकर आए थे। उद्धव जो थे वो कृष्णा का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो इसका उत्तर देखिए योग संदेश। इसका आंसर हो जाएगा गा नंबर योग संदेश। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका बहुत ही हाई चांस है आने के। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उठकर आ जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कृष्णा का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। जो कृष्णा का संदेश था उसे सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी होगी। तो गोपियों की स्थिति हो गई विराह की आग जली। खा नंबर इसका आंसर होगा, खा नंबर विराह की आग जली। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन में कह रहा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई थी। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई थी। इसका आंसर जो होगा कमल के पत्ते से। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। उद्धव किसकी संगत में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए। उद्धव जो संगत में थे वो कृष्णा के संगत में थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गा नंबर। 5 क्वेश्चन यहाँ पर है अलग टाइप का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ साइंस का एग्जाम भी आप लोग को बाकी है, तो कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग को साइंस का एग्जाम के भी पेपर के लिए डिस्कशन वीडियो चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। तो इसका जो आंसर है खा नंबर कृष्णा प्रेम। कृष्णा प्रेम इसका आंसर है। तो देखते हैं दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। गोपियाँ कृष्णा के प्रति कैसी भावना रखती है। प्रेम की भावना रखती है। गोपियाँ कृष्णा के प्रति प्रेम की भावना रखती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था। इसका नंबर है घा भोला। भोला स्वभाव था गोपियों का। चौथा नंबर में कह रहा है गोपियों को छोड़कर कृष्णा कहाँ चले गए थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है गोपियों को छोड़कर कृष्णा कहाँ चले गए थे। कृष्णा गए थे माथुर। माथुर चले गए थे। तो इसका आंसर है खा नंबर। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत ही हाई चांस है। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। उद्धव ने योग संदेश लेकर आया था कृष्णा को। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लॉन्ग आंसर का है, इसमें बड़ा बड़ा आंसर देना होता है। तो ये इनमें से ये 3 क्वेश्चन लाया हूँ, इनमें से कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन को बिना किसी देरी किए हुए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है परशुराम क्यों क्रोधित थे। उत्तर परशुराम क्रोधित थे क्योंकि उनके गुरुजी शिवाजी के धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम ने तोड़ दिया था। परशुराम इसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते देखे हुए हैं पेपर में, तो ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राम ने क्रोधित परशुराम से क्या कहा, इससे उनकी कौन सी विशेषता उजागर होती है। उसका उत्तर है राम ने क्रोधित परशुराम को शांत करते हुए कहा इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इससे यह पता चलता है कि राम विनय और शांत स्वभाव के हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन सी तर्क दिए। तो इसका उत्तर है लक्ष्मण ने परशुराम को वैराग्य भरे शब्दों में कहा मुनि जी हम तो सभी धनुष को एक सा मानते हैं, वैसे ही यह शिव धनुष तो
काफ़ी पुराना था, छूने मात्र से ही टूट गया, यदि यह धनुष टूट ही गया तो इससे क्या किसी को हानि या लाभ है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, मतलब ये तीनों में से कोई एक सा क्वेश्चन आपको रिपीट होता दिख सकता है आपको एग्जाम में। ये तीनों क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए। और याद करने का एक आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ, आप कॉपी पर 3-3 बार आप इस आंसर को लिखिए और एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए किसी और टाइप का क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं।